अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मेराज नबी और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम सूरह फातिहा की तजवीद करेंगे। काफ़ी सारे लोगों से कुरान सुना और काफ़ी सारे लोगों के कुरान सूरह फातिहा गलत निकली। सूरह फातिहा में ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जिनकी वजह से उनकी मानी तब्दील हो जाती है। सूरह फातिहा तो हर नमाज में पढ़ी जाती है, वो हम गलत पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नमाज गलत पढ़ते हैं। जब नमाज गलत पढ़ते हैं तो नमाज कैसे कबूल होगी, उसके नमाज के जो बरक़ात हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं कि सूरह फातिहा में जो हमने गलतियाँ पाई वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि जो भी ये गलती कर रहा है, मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारी जो गलती है वो दुरुस्त हो जाए और हमें एहसास हो जाए कि हमारी ये गलती है, तो अपने उलमाओं से अपने मसाजिद में इनको ठीक करें। इसलिए कि इस वीडियो में इतना गहराई से बात नहीं कर सकता कि ये सारा ठीक हो जाए। अगर सारा गहराई से मैं बात करूं तो ये बहुत लंबी वीडियो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्हम्दु। ये अल्हम्दु है। काफ़ी सारे लोगों से सुना वो कहते हैं अलहम्दु, ये अलहम्दु नहीं है। अलिफ़ और लाम आपस में जुड़ते हैं। अलिफ़ पर ज़बर है, लाम पर जज़म है। अलिफ़ लाम अल्हम्दु। और ये हा है, हा नहीं है। हा जो है वो सीने से निकलता है, ये हा है, हा ऊपर से निकलता है। तो ये है अल्हम्दु, अल्हम्दु हा। ये नुक्ते वाला एक होता है खा, ये है हा। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग यहाँ कहते हैं रब्बिल आलमीन, तो ये आलमीन नहीं है, यहाँ पर ऐन है, ये आपने आलमीन पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद हम पढ़ते अर्रहमानिर रहीम। तो काफ़ी सारे लोग अर्रहमानिर रहीम, तो ये हा नहीं है, ये हा है, इसको ठीक करें। अर्रहमानिर रहीम, ठीक है। उसके बाद है मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। तो हमने क्या सुना कि मालिकी यौमिद्दीन, तो मिद्दीन नहीं है, ये मिद्दीन है। यहाँ पर आपने जो दाल है इसके ऊपर शद है और शद को ऐसे पढ़ते हैं जैसे झटका लगता है, जैसे बाल को दीवार पर मारा जाता है और झटके से वापस आता है, इस तरीके से आपने यहाँ पे झटका देना है। मालिकी यौमिद्दीन। उसके बाद है इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। तो ये जो अलिफ़ है, अलिफ़ कहलाता तब है जब उस पर ज़ेर ज़बर पेश ना हो तो अलिफ़ कहलाता है। जब उस पर ज़ेर ज़बर पेश आ जाता है उसको हमज़ा कहलाता, वो हमज़ा कहलाता है। तो यहाँ पर है हमज़ा, हमज़ा के नीचे ज़ेर है और या है, या के ऊपर शद है। तो इया नहीं है, ये इया नहीं पढ़ सकते। इय्याका नअबुदु। आगे क्या है, ऐन है, तो इय्याका नअबुदु नहीं है, इय्याका नअबुदु नहीं है। अलिफ़ के अक्सर इय्याका नअबुदु बोलते हैं तो नून के साथ अलिफ़ जोड़ते हैं, हालांकि अलिफ़ नहीं है, यहाँ पर ऐन है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये ऐन है, आगे भी नस्तईन में ऐन है, अलिफ़ नहीं है। नस्तईन लोग अक्सर पढ़ते हैं नस्तईन, तो नस्तईन नहीं है, ये ऐन है। इसका मखरज आप सीखें, या नस्तईन ऐन है। आगे है इहदे। तो काफ़ी सारे लोग से पूछा इहदे पढ़ते हैं, इहदे, तो इहदे नहीं है, ये हा के ऊपर जज़म है और हमज़ा के नीचे ज़ेर है। तो ये हमज़ा और आपस में हा जुड़ेंगे तो इहदे, इहदे नस्वेरा। ये आगे स्वाद है, लोग काफ़ी सारे लोग हैं वो सीन पढ़ते हैं, हालांकि ये है स्वाद। इहदे नस्वेरा, स्वेरा, स्वाद और सीन में फ़र्क है, स्वाद और सीन में फ़र्क है। तो यहाँ पर हम स्वाद पढ़ेंगे, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। ये मुस्तकीम नहीं है, मुस्तकीम पढ़ते हैं हल्का पे, हल्का काफ, छोटा काफ जो जिसको कहते हैं बग़ैर नुक्तों वाला काफ, अक्सर लोग वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है मुस्तकीम, काफ है, दो नुक्तों वाला मोटा काफ है, इसको बड़ा काफ भी कहते हैं, मोटा काफ भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम। फिर क्या है, सिरातल्लज़ीना, सिरा स्वाद है आगे, फिर तो सिरातल्लज़ीना, तो आगे ये त्वा है,
इसको लोग ता बोलते हैं, सिरातल्लज़ीना नहीं है, ये कहते हैं सिरातल्लज़ीना नहीं, सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना। ये आगे जो है ज़ाल, इसको ज़ाल, काफ़ी सारे लोग इसको ज़ाल बोलते हैं और पढ़ते ज़ा हैं, हालांकि ये ज़ाल है। ज़ाल को ऐसे पढ़ते हैं कि ऊपर वाले दांतों के साथ, ये दांतों के साथ ऐसे ज़ुबान को लगाकर आवाज़ निकालें तो ज़ाल, कैसे आप ट्राई करें, ज़ाल ज़ाल। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना। स्वाद है, आखिर त्वा है, फिर ज़ाल है। यहाँ पे 3 गलतियाँ हैं जो अक्सर हमने सुनी हैं और हमें पता चला है कि लोग गलत पढ़ते हैं। ये है सिरातल, स्वाद के नीचे ज़ेर है, त्वा है, त्वा के ऊपर ज़बर है, तो सिरातल, सिरातल नहीं है, सिरातल्लज़ीना। आगे ज़ाल है, सिरातल्लज़ीना अनअमता, ये अनअम नहीं है, काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, तो ये अनअमता, आगे ऐन है, अनअमता, अनअम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, अनअमता अलैहिम, ये अलैहिम नहीं है, आगे ऐन है, अलैहिम, अनअमता अलैहिम गैरिल, गैरिल मग़दूबि, मग़दूबि अलैहिम, आगे फिर आ गया अलैहिम वलव्वालीन, तो आगे क्या है, अलैहिम वलव्वालीन, तो क्या है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलव्वालीन। तो ये आगे ज़्वाद है, ज़्वाद के ऊपर मद है, तो इसको लंबा करेंगे। मद को कितना लंबा करना है, 5, ये बड़ा मद है तो 5 अलिफ जितना इसको लंबा करना है। असल में सबसे पहले सूरह फातिहा को सीखने से सबसे पहले आपने कायदा पढ़ना है। कायदा के जो पहले अल्फाज हैं उसके मखरज सीखने हैं कि अल्फाज के मखरज कैसे निकलते हैं। तो अपने उलमाओं से, अपने मसाजिद में इसको वक्त दें ताकि हमारा कुरान ठीक हो जाए। जब हमारा कुरान ठीक हो जाएगा तो ही जाके हम नमाज को भी ठीक पढ़ पाएंगे और कुरान को भी ठीक पढ़ पाएंगे, और तब जाके हमारा सारा जितने भी फजीलतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो हमें मिलती जाएंगी। तो कोशिश करें कि सूरह फातिहा को ठीक करें, कोशिश करें कि पढ़ना सीखें, कोशिश करें दीन को थोड़ा सा वक्त दें। अब मैं बता दूं कि कुछ अल्फाज हैं जो हम गलत पढ़ते हैं, जैसे कि सीन और स्वाद, इसमें फ़र्क है। तो सीन और स्वाद में फ़र्क ये बहुत ज़रूरी है। आगे ज़ा है और ज़ाल है, तो ज़ा और ज़ाल में फ़र्क है, इसको दुरुस्त करें, इसके मखरज को ठीक करें। इसके अलावा ता और त्वा, इसमें फ़र्क है, हा और हा में फ़र्क है, तो ये चीज़ें ठीक करें, इसलिए कि ये चीज़ें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर सुना है जो शहादत पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अक्सर पढ़ते हैं अशहदु अल्लाह, तो ये अशहदु नहीं है, अशहदु, आगे हा है, हा भी पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आगे हा जो है ये भी पढ़े, अशहदु नहीं है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह आप लोग ठीक कर पाएंगे। दुनिया के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, दुनिया के कामों में कितने दिन रात लगे रहते हैं, कितनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, बार बार काम सीखते हैं, बार बार काम ख़राब होता है लेकिन उसको सीखते हैं और जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गलतियाँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और इंशाल्लाह इन गलतियों को निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा पेश होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।